वचन आते हैं, संसार में जितने भी संबंध हैं उन सब से सतगुरु का नाता मुख्य एवं श्रेष्ठ है। उन जैसा जीव का हितकारी अन्य कोई भी नहीं है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 12 मई दिन मंगलवार। आज के सत्संग का शीर्षक है अति कृपा। आज का श्री प्रयागधाम दरबार से फरमाया हुआ यह सत्संग बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। तेरा उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन में बसो धड़कन में बसो मेरे सतगुरु कृपा निदान तुम बिन क्यों और नाता फलो है। मन में बसो धड़कन में बसो मेरे सतगुरु कृपा निदान तुम बिन और ना तारन हारा है। के शुभ कर्मों से द्वार तुम्हारा पाया। जन्म जन्म के शुभ कर्मों से द्वार तुम्हारा पाया। श्री सतगुरु जी बनाए रखना अपनी कृपा की छाया। श्री सतगुरु जी बनाए रखना अपनी कृपा की छाया। हे स्वामी अपनी कृपा की छाया। आपकी रहमत से हर सेवक पहुँचे है निज धाम तुम बिन और ना तारन हारा है। मन में बसो धड़कन में बसो मेरे सतगुरु कृपा निदान तुम बिन और ना तारन हारा है। पावन धाम जो तुमने बनाए रोशनी के मीनारे। पावन धाम जो तुमने बनाए रोशनी के मीनारे। सकल अंधेरा मेट के बरते जीवन में उजियारे। स्वामी जीवन में उजियारे। चरण कमल की ओट को दारे रूह पाए विश्राम तुम बिन और ना तारन हारा है। मन में बसो धड़कन में बसो मेरे सतगुरु कृपा निदान तुम बिन और ना तारन हारा है। आपके नूर की एक
झलक से मन पुलकित हो जाते। आपके नूर की एक झलक से मन पुलकित हो जाते। मुरझाए सोने गुलशन भी बाग बहार है पाते। हे स्वामी बाग बहार है पाते। आपका दर्शन मंगलकारी सकल सुखों की खान। तुम बिन और न तारन हारा है। मन में बसो धड़कन में बसो मेरे सतगुरु कृपा निदान। तुम बिन और न तारन हारा है। दासन दास पे दृष्टि दया की रखना सदा बनाए। दासन दास पे दृष्टि दया की रखना सदा बनाए। नजर इनायत से ये सेवक अपनी मंजिल पाए। हे स्वामी अपनी मंजिल पाए। आपका सर पे हाथ जो हो तो निश्चय हो कल्याण। तुम बिन और न तारन हारा है। मन में बसो धड़कन में बसो मेरे सतगुरु कृपा निदान। तुम बिन और न तारन हारा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। आप प्रकटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाई सुंदर दुखद जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। प्रियवर सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, ठीक इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित रूहानियत के सच्चे पातशाह हमारे हाजिर हजूर श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी के सुंदर इलाही नूरानी श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त करते हुए अपनी मुखवाणी को पवित्र एवं पावन करने अर्थ मीठे व ऊंचे स्वर में सभी गुरुमुख मिलकर बोलिएगा जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर धाम से चलकर आए भक्तों के जीवन में उजियारा लाए। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर अपनी कृपा का अमृत बरसाए। सुंदर सुंदर दर्शन पाके सब गुरुमुखों का दिल खुशियों से हर्षाया है। भक्ति का अनुपम दीपक सद्गुरु ने हमारे अंतर हृदय में जलाया है। धन्य हुई धरती पावन, सतगुरु की कृपा का सागर लहराया है। सतगुरु कृपा की छाव में हमने इस जीवन में सच्चा सुख और आनंद पाया है। सच्चा सुख और आनंद पाया है। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष वर्णन करते हैं, सतगुरु की कृपा बिन मिटे
ना मन का भार, नाम की दौलत देकर कर दें जीवन साकार। सजनों, ये जो मनुष्य जीवन है, ये सतगुरु की कृपा के बिना अधूरा है, अपूर्ण है। ये जीवन मुकम्मल कब होता है? जब जीव के पूर्वले संस्कार उदित होते हैं, महापुरुषों के चरण कमलों में पहुंचता है और महापुरुष अति कृपा कर पे उस जीव को नाम की बख्शिश करते हैं। जैसे जैसे नाम की कमाई करता जाता है, उसको सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती चली जाती है। तो सतगुरु की कृपा क्या है? ये एक दिव्य प्रकाश है जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर हमें सन्मार्ग पर जोड़ता है। जिस जीव पर सदगुरु की कृपा हो जाती है, उसके अंतःकरण में भक्ति के भाव जागृत होते हैं। जब सदगुरु की नजरे करम जिस जीव पर पड़ जाती हैं, उसका हृदय कितना ही कठोर क्यों ना हो, वह मक्खन की तरह कोमल हो जाता है, पिघल जाता है, अहंकार क्षय हो जाता है, नम्रता को धारण कर लेता है। सतगुरु की कृपा ही है जो हमें इस जीवन में सिखाती है कि नाम सिमरन की कमाई करना हर गुरुमुख का कर्तव्य है, अनिवार्य है। सदगुरु के नाम सिमरन की कमाई करने से जो मन है वह स्थिर हो जाता है, पवित्र बन जाता है। यदि कोई जीव समझे कि मैं अपनी बल और बुद्धि से इस अगम भव सागर को पार कर सकता हूं, तो ये नामुमकिन सी बात है। जीव जो इस संसार में आया है, एक भंवर में फंसा हुआ है। इस भंवर से हमें कौन बचा सकता है? केवल वक़्त के परिपूर्ण महापुरुष हैं जो हमें इस भंवर से बचाते हैं, नाम की नौका पर बिठाकर सुरक्षित पार लगा देते हैं। तो सदगुरु की कृपा क्या है? ये एक सहारा है जो हर मुश्किल परिस्थिति में हमारे लिए सहायक बनती है। जो सदगुरु की कृपा का पात्र बनना चाहता है, उसको चाहिए वह इनके चरणों में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण भाव से आए। समर्पण कैसा कि तन भी आपका, धन भी आपका और ये मन भी आपका। जैसे जैसे इस मन की सफाई करता चला जाएगा और सदगुरु के पावन चरण कमलों में आता है, तो परस्पर स्वतः ही उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। तो सदगुरु की जो ये कृपा है, ये कोई दिखावा या बाहरी आडंबर नहीं, अपितु ये तो अंतर हृदय की प्रेम और गहराई की बात है। हम कह सकते हैं कि सदगुरु की कृपा जो है अनमोल है। ये जीवन को नई दिशा देती है, आत्मा को शांति प्रदान करती है और हमारे लिए प्रेरणा बनती है कि नाम सिमरन की कमाई करना हमारा कर्तव्य है। तो जो जीव सदगुरु के चरण कमलों में आ गया है, अनंतपुर दरबार का अनुयायी है, उसका फर्ज है कि पल पल क्षण क्षण सदगुरु को याद करे और उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञ रहे। वाणी में साहेब वर्णन करते हैं, दुख रोग भय सबे अविनाशी, जो आवे हर संत सरन, आप नाम जपे अवरा नाम जपावे, वड समरथ तारन तरन। महापुरुष वर्णन करते हैं, जो जीव वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों के चरण कमलों में आ जाता है, वह भाग्यशाली है। वह भाग्यशाली कैसे है कि उसके सभी दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, चिंताएं, भय सब दूर हो जाती हैं, क्योंकि महापुरुषों के चरणों में अनंत खुशियां हैं, आनंद है और सच्ची शांति है। महापुरुष दूर धाम को छोड़कर धरा धाम पर अवतार लेते हैं। वे खुद भी नाम सिमरन की कमाई करते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अगर कोई कुल मालिक उस सच्चिदानंद परमात्मा से मिलाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, तो वो केवल वक़्त के परिपूर्ण महापुरुष होते हैं। और जिस जीव पे सदगुरु की कृपा हो जाती है, उसका अनायास ही उद्धार कर देते हैं। इसका प्रमाण हमारे को अमर ज्योति ग्रंथ में मिलता है। श्री 108 प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की समय की बात है। श्री गुरु महाराज जी अहमदनगर आश्रम में श्री मंदिर जी का मुहूर्त करके श्री प्रयाग धाम की तरफ कृपा फरमा रहे थे। शाम का समय था। श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि कार को रोक दो। साइड में कार को लगाया गया। श्री गुरु महाराज जी नीचे उतरे
और खेत में चले गए। लगभग 10 मिनट भ्रमण करते रहे तो आप जी की कृपा दृष्टि एक दूर खड़े बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। श्री गुरु महाराज जी इसको निहारते रहे और मुस्कुराते हुए पुनः श्री कार में विराजमान हो गए। कुछ देर कार आगे चली। अकस्मात ही श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि कार को रोक दो। चरणों पर चलकर सड़क पर गए और उस खेत में वहां पहुंचे बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया और चरण कमलों में बुलाया। फरमाया कि आप भगवान का नाम राम नाम जपते हो। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बेनती की कि हे प्रभु, मेरे को समय ही नहीं मिलता खेत के कार्य से। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस पर कृपा दृष्टि करते हुए फरमाया कि आप जब भी खेत का कोई कार्य करो या कोई अन्य कार्य करो तो भगवान का नाम राम राम अवश्य जपा करो। श्री गुरु महाराज जी के इन वचनों को श्रवण करके उसके अंतःकरण में एक नई स्फूर्ति आ गई। चरण कमलों में मत्था टेका। श्री गुरु महाराज जी ने प्रसाद मंगवा के उसको दिया और चलते हुए पुनः वचन फरमाए कि हर जीव का कर्तव्य है चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते राम नाम का अवश्य भजन किया करे। तो महापुरुष कहाँ कहाँ पहुंचकर जीव का उद्धार करते हैं, इसका प्रमाण हमारे को ग्रंथ में मिलता है। Today, as we all know that worldwide everybody is celebrating Mother's Day. Mother's Day to me on a personal level is not one day celebration, but it is a celebration of every day because it is our dear mother who has brought us into this world. She has made endless sacrifices, compromised her comforts, and made us the kind of the person that we are. It's all because of her. Just like a mother cares for her child, Sadhguru also cares for the devotees, disciple, and provide that immense love. Sadhguru is not like our mother, but he is our true mother and father. He is our parental God, spiritual mother. So we are very, very fortunate and lucky to have Shri Guru Maharaj Ji as enlightening Sadguru who has made us aware of the fact that this life is for a purpose. And the purpose is very clear, reunion of soul with Almighty Lord. Today I would like to offer a prayer in the holy feet of Shri Guru Maharaj Ji. To my revered Shri Guru Maharaj Ji, he has guided us not like an only Guru, but has cared for us like a mother. Whenever we are shattered, he has covered us with his blanket of compassion. Whenever we have cried, he has comforted us with the motherly love. Just like a mother would understand if somebody is in pain, Shri Guru Maharaj Ji understands our pain and he has forgiven our mistake, endless mistakes time and again, and has held our hand with divine grace. To my benevolent, magnificent master, I would like to say that your love is the greatest treasure in my life and your holy feet is our safest refuge. So today on the occasion, sacred occasion of Mother's Day, I would like to offer deepest love, devotion and countless gratitude in the holy feet of Shri Guru Maharaj Ji from all the devotees, disciples and assembly of great saints present today at Shri Pragdham Darbar. A poet has rightly said that within you lies mother's affection. Within you lies a divinity of Guru. Oh my Shri Guru Maharaj Ji, you are true source of love and care in our lives. Guru's love is like a holy shade where our soul finds its coherent relation with the divine and strength of Almighty. At last, I would like to say in the holy feet of Shri Guru Maharaj Ji that make our heart an embodiment of peace. With every breath that we absorb in this body, we enchant your holy name. Let ego dissolve, let love arise, and our life become an offering to you in a form of a prayer. Endless and boundless humble obeisances to Shri Guru Maharaj Ji. It is imperative of each and every devotee who is a representative and a disciple of this Darbar to follow the 5 basic principles of true devotion as laid by our Shri Shri 108 revered Paramhant Data Dayalji Shri Pancham Pachayi, which are as follows: 2-time lit light worship, selfless service, meditation, spiritual discourse and contemplation of the true form of divine name, and 2 hours daily
मेडिटेशन प्रैक्टिस। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो अतुलनीय प्रेम, शदीद मोहब्बत और तरबियत हमारे श्री पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी ने की है और हमारी झोलियों में वो भक्ति भर गए हैं, इतना अतुलनीय प्रेम दिया है, यही रूहानियत का सिलसिला आज हमारे हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल जी चला रहे हैं। अपने पावन तन पर कष्ट उठाते हैं ताकि आप सब भक्ति अभिलाषी रूहें भक्ति धन से लाभान्वित हो। तो हमारा यही कर्तव्य है कि महापुरुषों द्वारा बनाए 5 नियमों की हम परिपालना करें और उनकी कृपा के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन लागा गुरु चरणन में, भरम अंदेशे दूर हुए। मन लागा गुरु चरणन में, भरम अंदेशे दूर हुए। गुरु कृपा से मन जागा, गुरु कृपा से मन जागा। सहज सहज चरणन लागा, सहज सहज चरणन लागा। छोड़ के सब झंझट झगड़े, भरम अंदेशे दूर हुए। मन लागा गुरु चरणन में, भरम अंदेशे दूर हुए। शरण गहे तो सूझ पड़ी, शरण गहे तो सूझ पड़ी। जन्म की साधना पूरी हुई, जन्म की साधना पूरी हुई। भक्ति बिना ना जीव तरे, भरम अंदेशे दूर हुए। मन लागा गुरु चरणन में, भरम अंदेशे दूर हुए। चरण कमल अब मन धारूं, चरण कमल अब मन धारूं। तन मन धन गुरु परवारूं, तन मन धन गुरु परवारूं। सतगुरु मेरे प्राण बसे, भरम अंदेशे दूर हुए। मन लागा गुरु चरणन में, भरम अंदेशे दूर हुए। जीव पे दया सतगुर कीनी, जीव पे दया सतगुर कीनी। चरणों की भक्ति दीनी, चरणों की भक्ति दीनी। दासन दास सदा सिमरे, भरम अंदेशे दूर हुए। मन लागा गुरु चरणन में, भरम अंदेशे दूर हुए।
मन लागा गुरु चरणन में, भरम अंदेशे दूर हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।